स्पेशल केस, क्योंकि देखिए जब भी हम ट्रिक्स की बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि समझना कि वो पर्टिकुलर ट्रिक जो है किन कंडीशंस के लिए अप्लाई होगा। और जब हम कंडीशंस की बात करते हैं तो सपोज़ अगर हमारे पास है 72 इंटू 32, ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई ट्रिक्स हैं, बट हम इसको कैसे सिंपल कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पहले प्रॉब्लम्स बता दे रही हूँ ताकि आप उस प्रॉब्लम को पहले समझ सकें। दिस इज़ 913 इंटू 93। ना ये जितने भी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं इसमें सिमिलैरिटी क्या है, देखिए पहला क्या है, 7 और 3 दे एड अप टू गिव अस 10 एंड 2 इज़ द सेम फॉर बोथ द केसेस। सेकेंड केस में अगर हम देख रहे हैं तो 8 एंड 2 दे एड अप टू गिव अस 10 और 1 इज़ द सेम फॉर बोथ द केसेस। नेक्स्ट केस में देख रहे हैं तो 91 प्लस 9 क्या है, 100 है, एंड 3 इज़ द सेम फॉर बोथ द केसेस। इसका मतलब इफ़ यू आर गोइंग विद द मल्टीप्लिकेशन वेयर द वंस डिजिट इज़ द सेम एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स एड अप टू गिव अस ईदर 10 और 100, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर ट्रिक अप्लाई होगी। तो मैं पहले कंडीशन लिख देती हूँ, दैट द वंस प्लेस इज़ द सेम and the rest of the places add up to give multiple of 10। मैं 10 लिख दे रही हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि मल्टीपल ऑफ 10 है। ठीक है, तो हम थोड़े से ये प्रॉब्लम्स जो हमने ये डिस्कस किए हैं उसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या सोल्यूशन होगा। सपोज वी हैव 72 इंटू 32, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर टेकिंग अप। नाउ 72 इंटू 32 में हमने क्या देखा कि 2 इज़ द सेम फॉर बोथ द केसेस एंड 7 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 10। तो इसका ट्रिक क्या कहता है कि 7 इंटू 3 कर दीजिए प्लस 2, क्योंकि एज यू नो कि हम अपने कैलकुलेशन को स्प्लिट करते हैं इंटू 2 पार्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 7 इंटू 3 प्लस 2 एंड द राइट हैंड साइड विल बी 2 टाइम्स 2। तो दैट विल बी 7 3 is 21, 21 प्लस 2 इज़ 23। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 4। ओके, ना एज वी नो 7 प्लस 3 इज़ 10, 10 में हमारा सिंगल प्लेस होता है तो हम इसको 2 प्लेसेस बना देंगे। सो द आंसर विल बी 2304। ओके, लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल लिया था दैट इज़ 81 इंटू 21। ओके, 81 इंटू 21 एज यू कैन मेक आउट 1 इज सेम फॉर बोथ द केसेस एंड 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो इन दैट केस हाउ द सोल्यूशन विल गो, 8 इंटू 2 प्लस 1 कर देंगे और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। Now 8 2 is 16, 16 plus 1 is 17। राइट हैंड साइड में ये हमारा 1 आ जाएगा, 2 प्लेसेस चाहिए तो हम इसको 0 1 कर देंगे। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि अगर मैं ये आपको ट्रिक बता रही हूँ तो दिस इज़ नॉट द ओनली वे, बट दिस इज़ डेफिनेटली द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट वन। क्योंकि अगर हम ट्रिक की बात करते हैं और अगर हमारे पास 72 एंड 32 है तो हम इसको उर्दू तरीक़े से भी कर सकते हैं, यानी पहले इन दोनों को वर्टिकली कर लिए तो 21 आ गया, क्रॉस करके कर लिए तो ये हो गया 14 प्लस 6 एंड राइट हैंड साइड को कर लिए तो ये हो गया 4। सब वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे सो दैट विल बी 21 20 एंड 4। ठीक है, ये 4 हमारा सिंगल है तो इट विल बी एज इट इज़। यहाँ 20 में 2 हमारा ओवरफ्लो हो रहा है तो ये आ जाएगा 23, यहाँ से 0 आ जाएगा एंड 4। सो एज यू कैन मेक आउट द आंसर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम द सेम, बट डिपेंड्स अपॉन हम कितने स्टेप्स में वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो दैट इज़ अबाउट 81 इंटू 21। यहाँ पर भी अगर हम 81 इंटू 21 करें तो यहाँ पर भी हम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का रूल यूज़ कर दें। 8 2 16 कर दें, 8 1 8 एंड 2, तो 8 प्लस 2 हो गया एंड राइट हैंड साइड एक्सट्रीम हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 16 10 एंड 1। ये कैरी यहाँ चला जाएगा तो दैट विल बी 1701। ओके, अच्छा, जो ये वाला जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है दिस इज़ अ यूनिवर्सल सोल्यूशन एंड दैट डजेंट हैज़ एनी लिमिटेशन। इसका मतलब हर कंडीशन में उस पर्टिकुलर रूल को अप्लाई किया जा सकता है। बट जो मैं अभी इस साइड लेफ्ट साइड में जो मैंने आपको ये वाले ट्रिक्स बताए हैं, ये वाले जो ट्रिक्स की बात कर रही हूँ, ये ट्रिक्स सिर्फ आप उन कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं वेयर द वंस प्लेस इज़ गोइंग टू बी द सेम एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस एड अप टू गिव अस 10। इसका मतलब आखिरी डिजिट आपका सेम होना चाहिए और बाकी वैल्यूज़ को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो या तो 10 हो या 10 का मल्टीपल हो।
ठीक है, दो एग्जाम्पल्स कर लिए, लेट्स टेक अनदर वन। मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ सो दैट आप दोनों को कंपेयर भी कर सकें। 913, 93, 913 एंड 93। ओके, नाउ जब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कर रहे हैं तो यहाँ पर अब देखिए इसके पहले हमारा 2 डिजिट क्रॉस 2 डिजिट था, तो हमारा कैलकुलेशन डेफिनेटली सिंपल था। बट अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देख रहे हैं तो हमारा ये 3 डिजिट का हो गया है, एंड अगर 3 डिजिट का हो गया है तो डेफिनेटली हमारा कैलकुलेशन या हमारा जो पैटर्न होगा मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ये मेथड आपको कंपैरेटिवली लंबा हो जाएगा, तो हम पहले जो पहला वाला ट्रिक था उससे सॉल्व करके देख लेते हैं ना। एज यू कैन मेक आउट 3 इज सेम फॉर बोथ द केसेस एंड 91 + 9 इज इक्वल टू 100। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रिक आपको यूज़ करना है ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन ईजीएस्ट पॉसिबल वे में हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 91 × 9 + 3, यह हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 3 × 3। ओके, 91 × 9, 9 9 = 81 हो जाएगा, 819। ओके, अब हम यहाँ पर एक बार होल्ड करते हैं। नाउ व्हाट वी कैन मेक आउट इज़ दैट, इसके पहले जब हमने ये केस लिया था तो यहाँ 8 + 2 क्या हो जा रहा था, 8 + 2 was 10। ओके, यहाँ पर क्या था, 7 + 3 was 10। अब यहाँ पर एज वी आर मेकिंग आउट 91 + 9 इज़ हाउ मच, 100। ओके, सो डेफिनेटली द कैलकुलेशन इज़ गोइंग टू डिफर, क्योंकि यहाँ पर हमारा 10 आ रहा है, यहाँ पर 100 आ रहा है। सो वेयर दैट डिफरेंस इज़ गोइंग टू बी कास्टेड, वो डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट द मोमेंट यू आर गेटिंग 100, तो 100 मतलब हमारा जो मल्टीपल होगा वो यहाँ पर 10th प्लेस के लिए मल्टीपल हो जाएगा। सो हम यहाँ पर 10 कर देंगे एंड 3 × 3 इज़ गोइंग टू बी 9। So this will be 849। दो प्लेसेस हमें इसके लिए जनरेट करने हैं, सो द राइट हैंड साइड विल बी 09। तो आंसर क्या होगा, 84909। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। विल जस्ट टेक अनदर प्रॉब्लम। सपोज हमारा है 828 × 188। प्रॉब्लम थोड़ा और मैंने टिपिकल कर दिया है। नाउ सबसे पहले हम समझ लें कि क्या ये कंडीशन इसमें या ये पर्टिकुलर ट्रिक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अप्लाई होगा कि नहीं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ टू चेक कि वंस प्लेस हमारा सेम है, दैट इज़ फाइन। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट 82 + 18 हाउ मच इट विल बी, सो 82 + 18 दैट विल बी 100। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर ट्रिक कैन बी अप्लाइड टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट वी हैव द वैल्यू, वी हैव 828 and the second value is 188। okay, so how we need to proceed, हम कर देंगे 82 × 18, ये हमने सब केस में किया था, +8। ना यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का जो एडिशन है, यानी 82 and 18, ये जो हम लोग के अदर देन वंस डिजिट के जो प्लेसेस हैं ये एड अप टू गिव अस 100। तो यहाँ पर 8 के बदले हम इसको लिखेंगे 80। ओके, एंड राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो जाएगा, 8 × 8। Now we have 82 × 18। Now 82 × 18 कर लेंगे, so that will be, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 1 = 8, वर्टिकली आप कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट विल बी 8 8 = 64, 64 + 2 कर देंगे एंड 8 2 = 60। वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 6, 66 एंड 16। ये यहाँ कैरी हो जाएगा, 6 7 एंड 15। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, द आंसर कम्स आउट टू बी 1576। तो दैट इज़ 82 × 18 प्लस हम इसमें 80 कर देंगे, सो दैट विल बी 1656। ओके, आई थिंक आई हैव डन इट करेक्टली। 82 828 × 188, सो वी हैव 82 × 18 राइट, प्लस हम 80 कर देंगे और राइट हैंड साइड विल बी 8 × 8। So that will be 8 times, okay sorry, 8 × 8 is going to be 8, sorry ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया था, this is 8, 8 + 6 is going to be 14,
this is going to be 14, 1476 है, and this will be 1556. ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 1556 एंड राइट हैंड साइड क्या हो गया 64. ओके, तो आई थिंक हमने जितने पॉसिबल वैराइटीज़ हैं वो हमने सब कंसीडर किए हैं. ओके, और इसमें हमने प्रायर कंडीशन क्या देखा है दैट द वंस प्लेस नीड टू बी द सेम फॉर ऑल द केसेस एंड द राइट प्लेसेस. इसका मतलब ये जो 2 है, देखिए यहाँ 2 यहाँ दोनों में सेम है, यहाँ 1 दोनों में सेम है, 3 यहाँ दोनों में सेम है, और अदर देन दैट द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ एड अप टू गिव अस 100, 10, 1000 और समथिंग लाइक कंप्लीट वैल्यूज़. तो इसके लिए रूल क्या है, ये दोनों को अब एक हम प्रॉब्लम सपोज लेते हैं, हमारे पास है 62 इंटू 42. तो इसका मतलब जब आप इसको एज अ ट्रिक यूज़ करेंगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 6 4 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26. इसका मतलब डायरेक्टली आपने राइट हैंड साइड निकाल लिया. सेम 2 2 हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 2604. इसका मतलब आपको पूरा लिख के सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है बिकॉज एट द एंड यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. तो इसका मतलब वेन एवर यू आर गोइंग विद द कैलकुलेशन नेवर गो फॉर राइटिंग द होल थिंग. समवेयर द थिंग शुड बी फिक्स्ड अप इन योर माइंड दैट द इनिशियल वैल्यूज हैव टू बी मल्टीप्लाइड एंड इट हैज़ टू बी एडेड टू द लास्ट वैल्यू. और राइट हैंड साइड के लिए आप दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे. Okay, so let me give you a few problems so that you can try it on your own. आप एक बार करके देखिए. You can try these problems. The problem is 37 into 77. Okay. कंडीशन सबसे पहले मेथड अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा वेदर इट रियली अप्लाइज टू योर स्पेसिफिक कंडीशन और नॉट. 732 इंटू 272. ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम में ये चेक कर लीजिएगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर ट्रिक कैन बी अप्लाइड फॉर दीज प्रॉब्लम्स और नॉट. डू शेयर योर आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स एंड इन केस यू आर लुकिंग फॉर फर्दर मोर वीडियोज़, do keep on sharing me and liking my channel. Okay, thanks a lot.